अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बेतहाशा लोगों ने बात की होगी तेल के ऊपर, बेतहाशा लोगों ने बात की होगी ये पेट्रोल जो कल 55 रुपये लीटर बढ़ाया गया है। मैं भी इसी पर बात करना चाहूँगा और इसलिए ज़रूरी है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़, इस डे लाइट रॉबरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जो कि चौंका देने वाले हैं, जिससे पता ये चलता है कि ये डिक्टेटर्स, ये सीट चोर, ये नाजायज़ हुकूमत किस कदर रूथलेस है, किस कदर रूथलेस है और किस कदर बेईमान है ये लोग। आपको आज से पहले आपने देखा नहीं होगा। ये कहानी है 113 अरब के डाके की। ये 113 अरब का स्कैंडल है जो शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ बनता है। ठीक है, ये 55 रुपये की जो बिल डाला गया, आवाम के ऊपर फाड़ा गया, ये अशराफिया की अय्याशी का बिल आप भरेंगे। तो कहानी ये है जनाबे वाला कि हमने पेट्रोल ख़रीदा था $60 फ़ी बैरल के हिसाब से, जो कि इस वक्त मुल्क में मौजूद है 1 मिलियन मेट्रिक टन लीटर्स अवेलेबल है। इसमें 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो मिडल मैन है, जो पेट्रोल पंप्स हैं, इनको बड़े 4 लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया है 100 अरब रुपए का। इन्होंने बैठे बैठाए इन्वेंट्री प्राइस में 100 अरब रुपया गेन किया गया। और ये कहानी बड़ी खूबसूरती से डाली गई है। खूबसूरती इतनी कि आप सोचते रह जाएं, दंग रह जाएं। जनाबे वाला, पहले 2 दिन पेट्रोल की कमी का एकदम से रोला पीटा गया। हुकूमत आके कहती रही नहीं जी पेट्रोल बहुत है, पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल की सप्लाई कम होना शुरू हो गई, डीजल नापैद होना शुरू हो गया, डीलर एसोसिएशन की बहस शुरू हो गई। उसके बाद हमने कल देखा लंबी लंबी लाइनें पेट्रोलियम की लगना शुरू हो गई और रात को आकर इन बेशर्मों ने आधी रात के वक्त 55 रुपये इजाफा कर दिया। आज कोई शॉर्टेज नहीं है पेट्रोल की, आज कोई लंबी लाइन नहीं लगी हुई। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 30 दिन पहले पेट्रोल ख़रीदा था, ठीक है, वो ये लोग बेच रहे हैं, वो इनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम जाके इनको मज़ीद पैसे दे रहे हैं कि जनाब ये अवाम की जेब से मैंने निकाले हैं पैसे, ये अवाम का खून पसीने की कमाई है, ये आप ले लीजिए ताकि आप अगला पेट्रोल भी ख़रीद सकें। ये दुनिया में इस तरह का कारोबार कहाँ होता है? सिर्फ वो हुकूमत जिसको अवाम के पैसे की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत जिसको अवाम के वोटों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत जो नाजायज़ वोटों से आई हो, वो ये काम कर सकती है। इमरान खान के पूरे दौर में 55 रुपये लीटर प्राइस इंक्रीज़ हुई थी, जिस पे मरीम नवाज़, उज़्मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, शहबाज शरीफ, ये सब सीना को भी करते करते बेहोश होने वाले, मरने वाले हो गए थे। अभी आप आसमा शराजी, मंसूर अली खान, अंसार अब्बासी, बाकी कितने ही साफ़ी हैं, सब सुन पड़े हैं, सबको मौत पड़ी हुई है। कोई एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं कि पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि इनकी फेवरेट नून लीग की हुकूमत है। इससे पहले ये सारे लोग मरने वाले पड़े थे। इमरान खान के दौर में कोविड आया, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बलाएँ आई, उसने पेट्रोल सस्ता किया, उसमें भी कहा जी आया वो पेट्रोल सस्ता कर दिया। भाई महंगा क्यों है पेट्रोल? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पेट्रोल की प्राइस में 20 रुपये पेट्रोलियम लेवी का भी इजाफा किया गया, यानी कि 20 रुपये जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इजाफा किया है, कम से कम वो रोका जा सकता था तो ये 301 रुपये पेट्रोल होता। लेकिन अगर ये आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होती तो ये काम करती। इस टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइस हुकूमत को पड़ती है, सारे कमीशन मिला के वो 158 रुपीज़ है। बाकी इसके अलावा ऊपर जो आप दे रहे हैं 321 रुपये तक, वो तमाम के तमाम 100 रुपये से ज़ायद के टैक्सेस हैं, जिसमें से 105 रुपये बराह रास्त हुकूमत आपसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज कर रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पेट्रोल की डेवलपमेंट के लिए कि हम पेट्रोल को एक्सप्लोर करेंगे, इसके लिए लगाई गई थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमसे क्यों ली जा रही है? हमसे इसलिए ली जा रही है कि IMF का टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारे जो जज हैं, हमारे जो जनरल्स हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे वज़रा हैं, हमारे उनके मुशीर हैं, हमारे सरकारी अफसरान जो हैं, हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, हमारे जो कमेटियों के मेंबरान हैं, इन सब को फ्री पेट्रोल मिलता है। इन सब के पास गैस गजलर्स जिसको कहते हैं वो हैं। ये V8 में 16 वॉल्व गाड़ियों में फिरते हैं। 4700 सीसी इंजन गाड़ियां इनकी, जो कि 1 लीटर में 2 से 1.5 किलोमीटर भी नहीं मुश्किल से करती। मरीम नवाज जो बुलेट प्रूफ में फिरती हैं वो 1 किलोमीटर जो है 1 लीटर से भी कम में करती होगी, जितना उस गाड़ी का वेट होता है। इनकी फ्यूल स्पेंडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। मरेगा कौन? मरूंगा मैं, मरेंगे आप लोग भी घर बैठे चिल करें, मैं भी घर बैठता हूं चिल करता हूं, हम बेगैरती की जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। द प्रॉब्लम इज
कि मैं फंड करूंगा अब बैठ के आर्मी चीफ के ट्रिप, मैं फंड करूंगा शहबाज शरीफ के ट्रिप, मैं फंड करूंगा मरियम नवाज के नए जहाज के ट्रिप, मैं फंड करूंगा अज़मा बुखारी के फेरे, मैं मरियम नवाज की कवरेज भी फंड करूंगा, मैं शहबाज शरीफ की गाड़ियां भी फंड करूंगा, मैं अता तारड़ की मिनिस्ट्री और उसमें दिए गए इन्फ्लुएंसर्स का पैसा भी फंड करूंगा, मुझे मिलेगा क्या? कभी आपने किसी मुल्क में, अच्छा ये कंपैरिजन करें जरा, इंडिया जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा था, इंडिया का 1 रुपए का पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा अभी। जापान जो कि 90% यहां से इनका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है उनका तेल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां पर कोहराम मच गया है वो हम हैं। जिन मुल्कों में डायरेक्ट बमबारी हो रही है, ईरान में, वहां पर भी तेल का फर्क नहीं पड़ा। ये दुबई में फर्क नहीं पड़ा जहां पर बम मारे ईरान ने, सिर्फ हमारे यहां पर तेल का फर्क पड़ा है। क्यों पड़ा है मुझे नहीं पता जी, क्यों पड़ा है पता नहीं जी। ऊपर से जख्मों पे नंग छिड़कने के लिए, हमें फुद्दू समझने के लिए टाउट गंदे गलीज सहाफी और पंजाब की झूठी वजीर आके कह रही है जी वजीर आजम और बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्यो के सिर पे एहसान किया हमारे और लेवी नहीं बढ़ाई। और बीबी 20 रुपए लेवी बढ़ाई है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा मुंह उठा के करने आ जाते, उससे पहले पढ़ तो लिया करो। मतलब ये प्री रेक्विजिट है नून लीग की हुकूमत में कि वजीर इत्तलात इंतहाई कोई झूठा, नस्ली झूठा होना चाहिए। अता तारड़ साहब एक तरफ है, यहाँ पर उस्मा बुखारी साहब के 800 रुपये मरियम सूट पहनती है। साफी खुर्रम इकबाल ने फेक न्यूज़ शेयर की, माँ बेटी गटर में बैठ के नहीं बढ़ी, जहाज़ हमने एयर पंजाब के लिए लिया है, और अब ये कि वज़ीर आज़म ने लेवी नहीं बढ़ाई। इतनी झूठी खातून, इतनी पक्के सीमेंट के मुंह से ये झूठ बोलती हैं खातून कि बंदा जो है ना उसके दिल पे छुरे चल जाए। इतना बड़ा, इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, हमें बेवकूफ़ समझते हैं आवाम को, और वैसे डिज़र्व करती है आवाम भी फुद्दू है। इस पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से जो महंगाई की एक वेव आनी है, मुझे ये मसला नहीं है कि पेट्रोल की, खैर कैसे समझाऊं, ये तकलीफ दह बात है। लेकिन आपको मालूम है, मेरे जानने वाले ऐसे लोगों मैं जानता हूं जिनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं उनकी ज़िंदगी तबाह होते हुए। पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा, तकरीबन सारी चीज़ें, जिन बच्चों के वैन वाले स्कूल छोड़ने जाते हैं वो पैसे बढ़ाएंगे, जो दूध वाला आता है वो पैसे बढ़ाएगा, आपके स्कूल की फ़ीसें बढ़ेंगी, आपकी काम वाली की फ़ीस बढ़ानी है, आपका माली अगर आता है वो क्या फ़ीस बढ़ाए, आपकी अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। कैसे ज़िंदा रहेंगे? जो बंदा 2 लाख रुपए आज कमा रहा है वो कैसे जिंदा रहेगा? मुझे जरा कोई बंदा समझाए। हाउ विल दे सर्वाइव, ये आप मुझे समझाएं। आप खुद हिसाब लगा के बता दें। ये बड़े बड़ी गाड़ियों पे, बड़े बड़े प्रोटोकॉलों में फिरते, हुकूमत ने 1 रुपए की अयाशी अपनी कम की है? आप मुझे बताइए जरा। ये जहाज लेके पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, पैसे लगते हैं, फ्री थोड़ी चलता है। जेट फ्यूल तो सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, उसकी तो प्राइस 100 गुना बढ़ गई है जेट फ्यूल की। ये फिरेंगे लेकिन, क्योंकि बाप का माल नहीं है ना, हमारे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं। ये बोलते उस टाइम पे बातें इस तरह की करते होते थे। 55 रुपए, बीच में 20 रुपीज सिंपल लेवी, यानी कि 35 रुपए आप बढ़ा रहे हैं मार्केट रेट से। वो भी आपको नेक्स्ट इंपोर्ट जब मुल्क में आ जाए तब बढ़ानी चाहिए। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि कंपनियां खरीद नहीं सकेगी। मैनू की फर्क पड़ता है, कंपनी नहीं खरीद सकेगी यार, तो ना खरीदे, दफा हो, बंद करे कंपनी, जाए कर। पीएसओ स्टेट ओन्ड है ना, उसका काम है, वो तो ले सकती है। आईएमएफ ने कहा, आईएमएफ आपको नया जहाज लेने से मना नहीं करता, आईएमएफ शहबाज शरीफ को मना नहीं करता, आईएमएफ मरियम नवाज को नहीं रोकता कि 108 गाड़ियां मत लो अरबों रुपए की। आईएमएफ ये नहीं मना करता कि आईजी पंजाब के पास लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ क्यों है और अनलिमिटेड पेट्रोल क्यों है। आईएमएफ को ये कोई तकलीफ नहीं होती कि भाई ये सारे जितने भी हैं इनको फ्री का पेट्रोल क्यों मिलता है, पैसे दे पेट्रोल खरीदे बाकी अवाम की तरह। इनको फ्री की बिजली क्यों मिलती है, पैसे दे के ले अब बाकी अवाम की तरह। हम लोग भी तो काम करते हैं उसी तरीके से, हम लोग अपना घर रेंट देते हैं, अपनी बिजली के पैसे देते हैं, अपनी गैस के पैसे देते हैं। ये सारे जितने फौजी, जितने सियासतदान, जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे मुफ्त में क्यों रहते हैं? सारे जज इंसाफ टकेगा नहीं करते, ये मुफ्त में क्यों रहते हैं? जरा आप मुझे समझाएं, कैलकुलेट करें जरा कि ये मरात की मद में कितने पैसे खा जाते हैं। ये जो मुशीर बनता है 700 लीटर तो उसको भी फ्री मिलता है। हमें बताया जाता है जी वो मुशीर साहब जी हैं जी, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पे खोते की लात मारी है और वो जी कोई वो नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। बाकी तो मरात तो वसूल कर रहे हैं ना मामा। झंडे वाली गाड़ी तुम चला रहे हो ना, उसमें पेट्रोल तुम डलवा रहे हो। तो बेवकूफ समझा हुआ आवाम को आगे से करते हैं। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा होता, इतनी अवाम दुश्मन हुकूमत दुनिया के किसी मुल्क में हो ही नहीं सकती जितनी यहां पर पाकिस्तान में। इतनी घटिया हुकूमत, बगैर एहसास की हुकूमत, इतनी थर्ड क्लास हुकूमत किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, अल्फाज थोड़े सख्त होंगे, सोच बिल्कुल ठीक है। खैर, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।